अपना चैनल भी खोला था खुद का, जो कि उन्होंने बोला कि कान्हा सेमारिया जी आप मुझे गाना जो है दीजिए गाकर, हम लोग खुद दोनों पति पत्नी एक्टिंग करेंगे। और ये बात करते ही हमको लगा कि कुछ दिन बाद मतलब समथिंग मतलब 1 या डेढ़ 2 महीने बाद उनका मतलब सुना जाता है कि कुछ झगड़ा होता है बीच में, ये होता है और फिर पता नहीं कैसे डेथ हो। तहरे पर सभे मरे तहरे खातिर लड़े, ताक देलू रानी तलहिकन के दिल जरे, आ जल्दी भर जाए ऐसन जखम नहीं खू। तो फिर ए रानी ए रानी ए रानी तालिबान से कम नहीं खू, ए रानी तालिबान से कम नहीं। यही खुद के डिस्ट्रिक्ट से वो बोल रहे हैं कि खुद के आरा जिला से हम खड़े होंगे। तो एक बात मैं बता दूं आपको, वो कलाकार के नाते मैं उनके मतलब क्या कहूँ, उनका मेरा बॉडी का हर एक पार्ट रेडी है, कलाकार के नाते मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आप एज ए पॉलिटिशियन अगर वो आते हैं तो उनके लिए मेरे यहाँ कोई जगह नहीं है, क्योंकि आर.के. सिंह। नमस्कार, हम इस समय में संत कबीरनगर जिले में जहाँ के मालती और विष्णुराज थे। मालती विष्णुराज जिस चैनल पे काम करते थे जे.एफ. म्यूजिक वर्ल्ड, उस चैनल का सबसे पॉपुलर गाना जो होता था वो गाए हैं कान्हा सेमारिया जो कि पटना के रहने वाले हैं। आज मालती विष्णुराज नहीं है, क्या कहेंगे? नमस्कार, प्रणाम। जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं सच तक भारत को, उनको सबको मेरा प्रणाम। और इनके जितने भी देखने वाले हैं चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप जो है मालती विष्णु, देखिए एक बहुत बहुत क्या बोले उम्दा कलाकार बोलिए, गरीबी से उठ के ऊपर आना ये बहुत बड़ी बात है आजकल में। सब जगह हर जगह देखिए तो आप लोग पैसों की ज़रूरत है हर जगह। उतने में एक छोटा सा कलाकार बहुत बड़ा यूट्यूबर बनने की क्षमता रखता है अपने में। और हम क्या कहें, मेरे साथ तो पहला गाना मैंने उनके साथ किया और बहुत अच्छा रहा गाना। बहुत मतलब उस चैनल का जे.एफ. म्यूज़िक वर्ल्ड का सबसे मतलब शूटेड बढ़िया गाना जो था वो तालिबान भोजपुरी सॉन्ग जो मैंने गाया था, और मैं खुद भी कलाकार था उसमें वीडियो में, और उन लोगों ने भी काम किया था। बहुत अच्छा गाना रहा। तो हम तो ये चाहेंगे कि जो मालती हैं और विष्णु चौहान हैं उन लोगों को जो भी हुआ हो, मुझे तो क्लियरली पता नहीं क्योंकि मैं आरा से बिलोंग करता हूँ, मुझे उतना अनुभव नहीं है। लेकिन जो भी हुआ वो गलत हुआ। अब क्या हुआ अब मुझे ये अनुभव नहीं है। अच्छा, वो गाने को आप गाए थे जिसमें मालती विष्णुराज काम किए, वो कौन सा गाना था? वो गाना बहुत खूबसूरत गाना है। जब तालिबान वाला मैटर आया था तो उस वक्त हम लोगों ने सोच के बनाया था और सोचा भी था कि इन्हीं कलाकारों को तहरे पर सभे मरे तहरे खातिर लड़े, ताक देलू रानी तलहिकन के दिल जरे, आ जल्दी भर जाए ऐसन जखम नहीं खू। तो फिर ए रानी ए रानी ए रानी तालिबान से कम नहीं खू, ए रानी तालिबान से कम नहीं खू। मुझे तो उनकी कमी बहुत महसूस हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने प्लान किया था, उनसे भी मेरी बात होती थी, बहुत अच्छे स्वभाव के भी जो थे। उनके हस्बैंड है मालती जी तो अब नहीं रही। उनके लिए मुझे बहुत हृदय से जब मैंने सुना इस बात को बहुत दुख हुआ कि इतने अच्छे कलाकारों का दुनिया से चले जाना, ये बहुत बहुत मतलब असहनीय पीड़ा है। अब क्या कहें, लेकिन हम लोगों ने बात करके कुछ दिन पहले ही प्लान किया था कि हम लोग और अच्छा काम करेंगे। उन्होंने अपना चैनल भी खोला था खुद का, जो कि उन्होंने बोला कि कान्हा सेमारिया जी आप मुझे गाना जो है दीजिए गाकर, हम लोग खुद दोनों पति पत्नी एक्टिंग करेंगे। और ये बात करते ही हमको लगा कि कुछ दिन बाद मतलब समथिंग मतलब 1 या डेढ़ 2 महीने बाद उनका मतलब सुना जाता है कि कुछ झगड़ा होता है बीच में, ये होता है और फिर पता नहीं कैसे डेथ हो जाता है। आप बिहार से हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार से पवन सिंह आते हैं। पवन सिंह को टिकट देती है भारतीय जनता पार्टी आसनसोल से, वो इनकार कर देते हैं, क्या कहेंगे? अब देखिए ये तो पॉलिटिक्स की बात हो गई ना। अब उनकी मर्जी है। उन्होंने कहा था, मैंने इंटरव्यू में ही सुना था। वैसे भी मैं आरा ज़िले से बिलोंग करता हूँ, अगल बगल ही घर है हम लोग का। तो कहने का मेरा मतलब ये है ना कि वो पॉलिटिक्स की बात हो गई। क्या जेपी नड्डा ने क्या कहा नहीं कहा, टिकट लेते हैं लौटा देते हैं, उनका एक ही ज़िद है। वो एक ही ज़िद पर अड़े हुए हैं कि मेरी माँ ने बोला है
कि मतलब हमको तुम खड़े हो जाओ और लोगों की सेवा करो। और मेरे ही खुद के डिस्ट्रिक्ट से वो बोल रहे हैं कि खुद के आरा जिला से हम खड़े होंगे। तो एक बात मैं बता दूं आपको, वो कलाकार के नाते मैं उनके मतलब क्या कहूँ, उनका मेरा बॉडी का हर एक पार्ट रेडी है, कलाकार के नाते मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आप एज ए पॉलिटिशियन अगर वो आते हैं तो उनके लिए मेरे यहाँ कोई जगह नहीं है, क्योंकि आर के सिंह वो भी बाबू साहब हुए, वो भी बाबू साहब हुए, और दोनों वहाँ पे जनरल है, हम भी जनरल हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये अच्छी बात नहीं है। पवन सिंह को पहले काम करना चाहिए। एक बार आप आइएगा उड़ के और गिर जाइएगा आराम में और बोलिएगा कि हमको वोट चाहिए, तो ऐसे नहीं होता है। ये पॉलिटिक्स है सर, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। मतलब आप लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो आर के सिंह है वही रहे, पवन सिंह को नहीं आ सकता है? नहीं, आए पवन सिंह आए, ऐसी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि आए। कितना दिन आर के सिंह रहेंगे? अब तो मतलब 5 साल होगा, 5 साल बाद तो ये होगा ही। हर चीज़ बदलता है, परिवर्तन ही संसार का नियम है सर, तो परिवर्तन होगा ही। लेकिन पवन सिंह जो हैं, अभी हमको ऐसा लगता है, मैं छोटी मुँह बड़ी बात बोल रहा हूँ, कि वो आएँ धरातल पे और 5 साल काम करें और लोगों की सेवा करें और जुड़ के सब लोगों से रहें, और उसके बाद वो वोट मांगे। अगर निर्दलीय भी खड़ा होंगे तो उनको जीत जाएंगे। मतलब अभी खड़ा होंगे 24 में तो नहीं जीतेंगे? नहीं, ये असंभव बात है। असंभव है? हाँ, असंभव, ये हो ही नहीं सकता है। ये मतलब अब क्या कहें, किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से आते हैं। बीजेपी तो मान लीजिए कि बीजेपी बोला था कि कहीं पूर्वांचल से किधर से पता नहीं कहाँ से लड़ेंगे। हम लोग तो गाते हैं, इतना पॉलिटिक्स में रहते नहीं, लेकिन आपने पूछ लिया तो मैं बता दे रहा हूँ कि पूर्वांचल से आप यहाँ से बक्सर से पता नहीं कहाँ से लड़िए, तो उनको कहीं मतलब ये नहीं है, कहीं ये नहीं है कि मतलब हम जब लड़ेंगे तो आरा से ही लड़ेंगे। पता नहीं क्या उनकी माँ ने बोला है कि क्या बोला है, नहीं बोला है। तो यही बात है। तो अब बताइए कि हम लोग कैसे वोट करेंगे, क्योंकि आप पहले का आरा और जब से आर के सिंह वहाँ के एमपी बने हैं, उसके बाद का आरा आप देख सकते हैं जाके, कि आप खुद जाके अब बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ सर। रमना मैदान जो था, मैं नाम रख के बोल रहा हूँ, रमना मैदान जो वहाँ का है, आज आप जाके देखिएगा तो पहचान नहीं हो। उसमें गाय वाय ये सब बंधाती थी, वहाँ पे बहुत गंदा होता था, कहीं पे भी जाना कुछ भी कर देना, ये था। यहाँ पे आज के अभी का ये स्थिति है कि पूरा अभी बन ही रहा है, रेगुलर काम में है। रोड बन रहा है, वहाँ का रमना मैदान बन रहा है और सारे स्टेडियम बन रहे हैं। आपके बिहार में एक नाम इस समय चर्चा में है, मनीष कश्यप का। वो भी ऐलान कर दिया हम चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए, आजकल तो ऐसा हम लोग के, अब हम मजाकिया मूड में बोल रहे हैं आपको, कि गाना वाला कैसेट वाला हाल हो गया है कि ये गाते हैं ना तो अब हम भी गाएंगे, वो भी गा रहे हैं तो हम भी गाएंगे, चाहे बेसुरा गाएं, बेताला गाएं, कैसा भी गाएं। हमारे पास थोड़ी सी पब्लिसिटी है तो मतलब हम करेंगे। अब चुनाव लड़ने लगेंगे, ये करने लगेंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। चुनाव के लिए बहुत सहना पड़ता है, बहुत कष्ट करना पड़ता है। खाता नहीं है नेता, लोगों की सेवा में लगा रहता है, तब जाके कहीं ना कहीं लोग उससे जुड़ते हैं, फीलिंग से जुड़ते हैं। नेता का मतलब हुआ कि वो किसी व्यक्ति को फीलिंग से जोड़ ले, न कि पैसे से और इससे जोड़े। कितना दिन आप रख सकते हैं पैसे से जोड़, फीलिंग से आप जोड़िए किसी। क्या हाल है मनीष कश्यप का जो वो ऐलान किए हैं? मनीष कश्यप का अब तो भाई वो बहुत बड़े मतलब पॉलिटिशियन का ये, या फिर आप ही लोग की तरह मतलब वो सच भारत उनका भी है ना, तो सच तक है। सच टाक हो गया। हाँ, सच टाक हो गया। तो उनका भी था चैनल, तो वो भी एक यूट्यूबर से देखिए कि बहुत बड़े मतलब नेता बन गए। लेकिन ये जो जेल वोल वाला माहौल बना, ये हमको अच्छा नहीं लगा। एक कलाकार के, यूट्यूबर के साथ या फिर ऐसे न्यूज़ करने वालों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, जिस तरह से उनके साथ हुआ। जहाँ तक मैं जान रहा है, इसलिए हम जो वहाँ का लोगों का भाग्य बदलने जा रहे हैं, लोगों की सेवा करते हैं, सेवा करके हम पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। हाँ, अगर अब तो ये खड़ा होंगे, उसके बाद ना पता चलेगी कि आपने कितना सेवा किया है, कितना अनुदान दिया है, क्या किया है लोगों के। आप जीत के आएंगे पार्लियामेंट में, तब ना पता चलेगा सर। आपका जो लुक लग रहा है आप भी जो है राजनीति में जा रहे हैं। नहीं, अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं गानों की, अभी सीख रहे हैं हम। अभी देखिए, आज गा भी रहा था तो गला पूरा लगा, कल रात से हम लोग जगे हुए हैं। आपका वो कौन सा पॉपुलर गाना जिसको लोग जो सबसे अधिक सुनते हैं? मेरा पॉपुलर, देखिए हम लोग अच्छे गाने गाते हैं। तो मेरा पॉपुलर गाना एक ये भी हुआ था कि हम अपने ज़िला पे गाए थे कि आरा जिला है अपना गर्मी में तो नरमी रखा ही आरा जिला है। थोड़ा सुनाइए। तो इतना ही सुना देता हूँ, याद है कि
अपना गरमी में तनी नरमी राख यारा जिला ह अपना गरमी में बबी नरमी राख यारा जिला ह। ये गाना था। उसके बाद बहुत सारे गाने आए हैं। अखियाँ के काजर बन जा कुछ करके ऐसे है। बहुत बहुत सारे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं गाने। अब यही होता है कि छोटे कलाकारों को प्रमोशन। आपका चैनल कौन सा है? चैनल आप हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं, चैनल का नाम बताइए दर्शकों, ताकि आपसे लोग जुड़े। मेरा चैनल जो हुआ उसका नाम हुआ कान्हा सेमारिया ऑफिशियल। मेरा अगर आप सर्च करते हो आप यूट्यूब पे तो कान्हा सेमारिया ऑफिशियल बस मैंने खोल के वैसे ही जो गाने नहीं चलते हैं चाहे जो भी हो, अच्छे गाने अगर लोगों को पसंद आते हैं तो लोग सुनते हैं। 10,000 व्यूज़ जितना भी जाए, व्यूज़ से मतलब नहीं है, लोगों को अच्छा लगना चाहिए, कान को सुनने में अच्छा लगना चाहिए। ये नहीं आजकल के गायक गा रहे हैं ना, लग रहा है कि जो अश्लीलता फैला रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? अश्लील गाने यही ना, अब क्या बोले, अश्लीलता फैला रहे हैं इन लोगों के लिए क्या बोलना ही क्या है। बोलने का मतलब ये हुआ कि लोग फिर आके बोलेंगे कि यही बड़का गायक भइल बाड़े, हई भइल बाड़े, हऊ भइल बाड़े। अभी कल भारत सरकार ने सूचना मंत्रालय जो हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की है, 18 प्लेटफार्म को बंद किया जो अश्लील परोसते थे। जैसे मैं मुझे अनुभव नहीं है इसके बारे में, मैंने कल से तो मैं बिज़ी ही चल रहा हूँ, तो मुझे हाँ किया होगा। अभी मैंने सुना था कि कुछ टैक्स वैक्स यूट्यूब पे भी बंद होने बैन हुआ था। 4-5 थे तो लगे थे ये जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबरों का चैनल भी बंद हुआ था, क्योंकि यूट्यूब जो है ना हम लोग से, इंडिया से जो है सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है, सबसे ज़्यादा हम लोग को बहुत कम देता है, जिसके लिए वो कोर्ट भी आया हुआ था 2018 या 19 में, जो सरकार ने जुर्माना लगाया था उस पर यूट्यूब पे। अब देखिए ये भी ऐसा कर दिया गया है, यूट्यूब ने ऐसा कर दिया कि उसकी भी शिकायत करने के लिए हम लोग को यूट्यूब पे ही आना पड़ रहा है। अभी जो है बात करें राजनीति की, लोकसभा चुनाव आ गया है, 2014 मोदी, 2019 मोदी, 2024 में क्या होगा? 2024 में बिहार की जनता क्या कर रही है? बिहार की जनता तो यही कर रही है कि मोदी में है अब की बार भी मोदी में है। अब की बार का मैं नहीं जानता, लेकिन अब की बार है, अब की बार फिर से मोदी सरकार। ऐसा क्या काम कर दिया कि लोग फिर कह रहे हैं मोदी सरकार? अब काम का तो उतना हर एक क्षेत्र में अपना जो भी है, कुछ देखिए कि किसी में कुछ अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो ये कहा जा सकता है ना कि मतलब कुछ अच्छा काम किए होंगे तो किसी के लिए बुरा भी हुआ होगा तो वो गुस्साएगा भी भाई, तो पक्ष विपक्ष इसी में ना बढ़ता है सर। तो अब की बार मोदी सरकार फिर से ये होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, सबसे पहले आप बहुत अच्छे कलाकार हैं, जिस प्रकार की आप सोच है, सोच ही आपकी बता रही है कि आप अश्लीलता के खिलाफ़ काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के चैनल को, क्या नाम है आपके चैनल का? कान्हा सेमारिया ऑफिशियल इनका चैनल है, आप लोग इस पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा। और मालती चौहान, विष्णु राज के जिस JF म्यूजिक वर्ल्ड पे जो पहला गाना आया था, जो सबसे पॉपुलर हुआ था, उसके आप सिंगर हैं। और आप किस प्रकार से अपनी बात रखें बेबाकी के साथ, राजनीतिक मुद्दों पे भी, और पवन सिंह पे भी बोलें कि आरा में आपकी ज़रूरत नहीं, आप कहीं और जाइए, या आरा में अगर आपको आना ही है तो पहले काम कीजिए फिर आइए। संतोष चौहान, सच भारत लाइव।